चलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बोलते हैं जय श्री राम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं। जय श्री राम बोलने का कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा यह रचित जो रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस से बाल कांड से लिया हुआ यह एक दोहा दिया गया है जिसमें धनुष भंग का वर्णन किया गया है। अर्थात श्री राम का यहाँ पे वर्णन है, सीता जी का वर्णन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जय श्री राम बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। यह दोहा जो लिया गया है, यह रामचरित रचना जो गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं, उस रामचरितमानस से श्री राम की बाल कांड से यह लिया हुआ दोहे दिए गए हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको एक धनुष भंग मिलेगा, एक वन पथ पर मिलेगा। टोटल यह चैप्टर आपको 4 वीडियो में कवर हम करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये धनुष भंग का 2 वीडियो बनेगा और 2 वीडियो बनेगा वन पथ पर। तो आप ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोहे से। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ध्यान दीजिएगा, यह उस समय का वर्णन है। पहले समझ लीजिए कब का यह वर्णन है। यह उस समय का वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर लगा हुआ था और सीता जी के स्वयंवर में बहुत से राजाओं को बुलाया गया था। यहाँ तक कि उसमें बाणासुर, रावण, ऐसे बड़े बड़े राजा आए हुए थे। उसमें श्री राम भी पहुँचे थे अपने गुरु के साथ, गुरु विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र जी भी पहुँचे थे और लक्ष्मण भी पहुँचे हुए थे उस स्वयंवर में। स्वयंवर का ही वर्णन है। सारे राजा पहले हार चुके हैं, कोई उस धनुष को हिला कर नहीं सका। यहाँ तक कि रावण भी पहुँचा, रावण भी उस धनुष को हिला नहीं सका। वही का वर्णन है, स्वयंवर का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जब श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं उस समय का वर्णन है। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित मतलब उदित होना या उगना जिसको कहते हैं। सूर्य जब उदित होता है, सूर्य जब उगता है उदयगिरि मंच पे, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत जो है, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पे उदित हुए कौन? रघुबर बाल पतंग। रघुबर मतलब श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग का मतलब होता है छोटे सूर्य के रूप में। बाल पतंग का मतलब क्या होता है? छोटे सूर्य के रूप में, अर्थात जिसको बाल सूर्य कह लिया जाए या सुबह का सूर्य कह लिया जाए। वह मंच जो स्वयंवर लगा है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह मानो कि उदयगिरि, उदयाचल पर्वत रूपी वह मंच है। और उस मंच पे सबसे पहले सूर्य की किरण जो दिखाई देती है, यानी पहला सूर्य, सुबह सुबह का सूर्य, यानी बिल्कुल जिसको बाल सूर्य कह लें या प्रातः काल का सूर्य कह लें, प्रातः काल रूपी सूर्य के रूप में जब श्री रामचंद्र जी वहां खड़े होते हैं, उदित होते हैं, बिकसे संत सरोज सब। जब सूर्य को देखते हैं कौन? सरोज। सरोज का मतलब क्या होता है? कमल। आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो कमल खिलना शुरू होता है। और कमल किसको कहा गया है? संत को कहा गया है। संत सरोज, जितने भी कमल रूपी संत वहां बैठे थे सब बिकसे यानी प्रसन्नचित होने लगते हैं, यानी खिल उठते हैं। सबके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, सब खिल जाते हैं। कमल रूपी संत जितने थे सब खिल जाते हैं। सब हर्षे लोचन भृंग, सब हर्षे, हर्षे का मतलब हर्ष के साथ प्रसन्नचित हो जाते हैं और सबके हर्षित होने लगते हैं। हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब आंख, भृंग मतलब भौरा। भौरे रूपी जो संतों के नेत्र थे, आंखें जो थी वह हर्षित होना शुरू हो जाती। कहने का मतलब है कि जब श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं धनुष तोड़ने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे उदयाचल पर्वत पे प्रातः काल का सूर्य प्रकाशित हो उठा। और उसे देखकर जो संत रूपी कमल जो थे, जो सिकुड़े हुए थे, वह सूर्य का प्रकाश अर्थात श्री रामचंद्र जी को जब देखते हैं तो वह सारे संत खिल उठते हैं
और उनकी आंखें, भौरे रूपी जो आंखें थी वह हर्षित होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कमल जब खिलता है तो भौरे बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नृफन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मान महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप अलुक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसही सुमन जनावही सेवा गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। नृपन केरी, नृपन का मतलब होता है राजा। जो वहां राजा बैठे हुए थे, केरी आशा, आशा रूपी जो निशी यानी रात थी, उनकी आशा रूपी जो रात थी नासी, नासी का मतलब वह समाप्त हो जाती है। राजा आशा लगाए हुए बैठे थे कि मैं धनुष तोड़ लूंगा, मैं धनुष तोड़ लूंगा, मेरा सीता के साथ स्वयंवर होगा। लेकिन उनकी आशा रूपी जो रात थी, सूर्य रूपी बाल पतंग यानी सूर्य रूपी श्री राम को देखते ही उनकी आशा रूपी रात क्या होती है, राजाओं की समाप्त हो जाती है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और बचन रूपी जो नक्षत्र थे, बचन रूपी जो नक्षत्र थी वह नक्षत्र समाप्त हो जाती है। यानी बचन रूपी जो नक्षत्र वहां पे चमक रही थी, वह तारों का जो समूह, नक्षत्र यानी तारों का जो समूह था, वह क्या हो गया, अब प्रकाशित ही नहीं हो रहा था, दिखाई ही नहीं दे रहा था। मान महीप कुमुद सकुचाने, मानी ऐसा मानो, ऐसा लग रहा था जैसे महीप यानी राजा, कुमुद, कुमुद मतलब कुमुदनी, कुमुदनी को आप जानते हैं रात में खिलती है। कुमुदनी एक पुष्प है जो रात में खिलता है, और जैसे सूर्य निकलता है वह सकुचाने लगती है यानी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो राजा रूपी जो कुमुदनी वहां पे थे, सब क्या हो गए, सकुचाने लगे। कपटी भूप उलुक लुकाने, कपटी भूप यानी जो कपटी राजा थे वहां पे, जो कपटी राजा थे वह क्या होने लगे, वह कपटी राजा जो उल्लू की, कपटी रूपी उल्लू की तरह क्या हो गए, छिप गए, समाप्त हो गए। उलुक लुकाने यानी कपटी रूपी राजा जो उल्लू के समान थे, यानी रात में जिनका वर्चस्व होता है उल्लू का, वह सूर्य को देखते ही रघुबर रूपी यानी श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य को देखकर वह लुकाने लगे यानी छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक बिना शोक का हो गए। कौन हो गए, कोक मुनि देवा। कोक मतलब होता है चकवा चकवी जिसको कहा जाता है। चकवा चकवी रात में मिल नहीं पाते हैं। एक बोलता है जहां से उसका एक क्वालिटी होती है, उन लोग का एक गुण होता है, जहां से एक चकवा यदि बोलता है या चकवी बोलती है, जहां से बोलती है वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चली जाती है, और जहां से आवाज आती है वहां पे चकवा फिर आ जाता है, और वो पूरे रात परेशान रहते हैं, नहीं मिल पाते हैं। उसी को कहा गया कि भय विशोक कोक मुनि देवा। मुनि जो थे, संत मुनि जो थे, जो राजा बैठे, संत मुनि जो बैठे हुए थे, जो विशोक शोक में बैठे हुए थे, जिसके कारण उन्हें शोक था, शोक में डूबे हुए थे, उस सभा में बैठे हुए थे, वह विशोक हो गए, उनका शोक समाप्त हो गया। और शोक समाप्त होने पर क्या करने लगे, बरसही सुमन जनावही सेवा। बरसही सुमन, फूलों की वे वर्षा करने लगे। श्री राम को देखकर जितने वहां बैठे थे सब बरसही सुमन, फूलों की वर्षा करने लगे, और जनावही सेवा, और अपनी सेवा को वह प्रदर्शित करने लगे। जनावही मतलब होता है प्रकट कर रहे थे, सेवा, सेवा को वह प्रकट करने लगे और पुष्प की वर्षा करने लगे। आगे देखिए, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। गुरु पद, गुरु के पद की वंदना करते हुए,
गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। गुरु कौन थे श्री रामचंद्र जी के? विश्वामित्र थे। विश्वामित्र के पैरों का वंदना करते हैं कौन? श्री रामचंद्र जी। चरणों को प्रेम पूर्वक उनका वंदना करते हैं। सहित अनुरागा, और लोगों के यानी साथ में जो मुनि थे, राम मुनिन सन आयुष मांगा। राम श्री रामचंद्र जी और मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगने लगते, मांगना शुरू कर देते हैं। गुरु को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर जितने भी मुनि संत वहां पे थे सबसे धनुष को भंग करने की आज्ञा मांगने लगते हैं। आगे कहते हैं जब आज्ञा लेकर अपने गुरु का और मुनियों की आज्ञा लेकर श्री रामचंद्र जी जब चलते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले, सहज ही मतलब स्वाभाविक भाव से, बिल्कुल आराम से स्वाभाविक भाव से जगत जग स्वामी यानी श्री रामचंद्र जी, सकल जग स्वामी संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी चल देते हैं। और कैसे चलते हैं? मत मंजू बर कुंजर गामी। मत मतलब मतवाला होता है। मत यानी मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, यानी मतवाला सुंदर। बर कुंजर, कुंजर का मतलब होता है हाथी, गामी मतलब चलना। ऐसे चल रहे थे जैसे लग रहा था कि बहुत सुंदर हाथी जो मतवाली चाल में चल रहा हो। हाथी को चलते हुए आप देखते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतवाली चाल में चल रहा है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कौन कुत्ता भौंक रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे वह कभी घबराता नहीं है। श्री रामचंद्र जी भी गुरु की आज्ञा पाकर उस मतवाले हाथी की तरफ बिल्कुल मतवाली चाल में चलना शुरू कर देते। जब चलते हैं तो चलत राम सब पुर नर नारी। चलत राम, राम को चलते हुए देखकर सब पुर नारी, पूरे पुर का मतलब गांव यानी वहां के रहने वाले लोग, सभी लोग वहां के जो रहने वाले थे नर और नारी, मनुष्य और स्त्रियां, सभी लोग पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुलक पूरी यानी रोमांच से भर गए, प्रसन्नचित हो गए और भय सुखारी, और वो अपने आप को सुख का अनुभव करने लगे। करते हुए करते क्या है नर नारी लोग? बंदी पितर, अपने पितरों की वंदना करने लगते हैं। पितर मतलब पूर्वज। गांव में जानते हैं लोग शादी विवाह जब होता है तो पितर न्योताता है, कहते हैं कि मड़वा में पितर न्योते के भैया। तो पितर लोग को अपने पूर्वजों को याद करने लगते हैं, उनकी वंदना करने लगते हैं, सूर और देवताओं की वंदना करने लगते हैं। सुकृत संहारे, सुकृत संहारे मतलब अच्छे कार्य या पुण्य के लिए वो कहते हैं अपने पूर्वजों को याद कर कर और उस भगवान को याद कर कर, देवताओं को याद करके कहते हैं कि अगर हमारे कोई अच्छे कर्म हो, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर कोई हमारे अच्छे कर्म का प्रभाव होगा तो, अगर हम लोग इतने दिनों में कोई अच्छा कार्य किए होंगे तो हे प्रभु, हे पितर, हे देवता, आप करिएगा क्या? तो शिव धनु मृणाल की नाई। शिव धनु यानी शिव का धनुष जो स्वयंवर में रखी गई थी, हे देवता उस शिव के धनुष को मृणाल की नाई बना दीजिए। मृणाल यानी होता है कमल की नाल। कमल की नाल यानी चट्ट से तुरंत तोड़ेंगे तुरंत टूट जाएगी, बहुत हल्की और बहुत नरम होती है, पानी में जो होती है। कह रहे हैं अगर हम लोग के कोई अच्छे कर्म होंगे तो हे देवता इस शिव धनुष को कमल की नाल की तरह बना दीजिए, कमल की बिल्कुल नाल की तरह बना दीजिए। तोरहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, और श्री रामचंद्र जी बड़े ही आराम से उसको तोड़ दें, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं नर नारी कि आज तक जो हम लोगों ने अच्छा कर्म किया, उस अगर कोई भी हम लोग का अच्छा कर्म हो तो इसको एक मृणाल, एक कमल की नाल की तरह तोड़ दीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए सिर्फ मैं एक एक दोहे का वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा समझने के लिए। मैं कहा था कि 2 पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन लगता है कि एक एक दोहे का अलग बनाना होगा क्योंकि वीडियो लंबा 14-15 मिनट का एक ही दो हो जा रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। आज प्रथम दोहा, अगले दिन द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दोहे के साथ। धन्यवाद।